बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के, अष्टानिक महापर्व के, परम पूज्य अविष्णु ज्ञानोपयोगी मुनि श्री निर्दोष सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु मुनिवर। नमोस्तु। धर्मानुरागी बंधु, यहाँ पर राजा प्रजापाल अपने महल के प्रसाद पर प्रातःकाल की बेला में अपनी दैनिक क्रियाओं में लगा हुआ था। उसी वक्त मैना सुंदरी श्रीपाल के साथ 700 साथी लोग भी चिनींद भगवान की वंदना करने के लिए आए। तब राजा ने मैना सुंदरी को एक दिव्य पुरुष के साथ आते हुए देख करके राजा का माथा ठनक गया। देखो, ये बहुत सिद्धांत की बातें करती थी, पाप पुण्य की बातें करती थी। देखो, मैंने विवाह किया किसी के साथ और बाजार में घूम रही है किसी के साथ। अपनी बेटी के प्रति भी एक विद्वेषवरी भावना राजा प्रजापाल के हृदय में अवतरित हुई। राजा बौखला गया, महल से नीचे आता है और मंत्रिमंडल के बीच में ये बात करता है, मेरी तो सारी की सारी इज्जत इसने मिट्टी में मिला दी। क्या करूं? ऐसी कन्या जो अपने आप को संस्कारवान कहती थी, वो आज किसी अन्य पुरुष के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को नगर में नहीं रहना चाहिए। मंत्रियों ने राजा की बात को सुनकर के कहा, हे राजन, आपको कुछ मालूम नहीं है, मैना सुंदरी ने क्या भगवान की भक्ति की है। उस भक्ति का चमत्कार आज उसको उपलब्ध हुआ है, इस बात का आपको नॉलेज नहीं है। जब मंत्री लोग सारी की सारी बात प्रकट करते हैं कि मैना सुंदरी ने सिद्धों की आराधना करके अपने कोड़ी पति को कामदेव बना दिया है, इस बात को सुनकर के राजा का माथा ठंडा हो गया। क्योंकि अभी कुछ सोच रहा था लेकिन हुआ कुछ। इसलिए छोटी छोटी सी बातों में हमेशा माथा को गर्म मत किया करो। यदि अपने जीवन को सुखी बनाना है तो कुछ बातों को याद रखो। माथा ठंडा हो, जुबान नरम हो, आंखों में शर्म हो, गुरु शरण हो, जैन धर्म हो और जेब गरम हो, तो यह लोग और परलोक दोनों सुखी होते हैं।
माथा को हमेशा ठंडा रखा करो। बिना अभिप्राय के समझे अपने माथा को गर्म मत किया करो, क्योंकि जब माथा गर्म होता तो बुद्धि भाग जाती है। चाहे मशीन हो या मगज, जब गर्म होते हैं तो दोनों बंद हो जाते हैं। मशीन जब गर्म होती है तो काम नहीं करती है, बुद्धि काम नहीं करती है जब मगज गर्म होता है। इसलिए हमेशा माथा को ठंडा रखो, उस जुबान को नरम रखो। जुबान में हमेशा मिठास घुली रहे। जब भी बोलो मीठा बोलो। मुख चंद्र ते अमृत झरे। सामने वाला व्यक्ति अपेक्षा रखता है कि आपके मुख से हमेशा अमृत ही झरना चाहिए, लेकिन जब अमृत के स्थान पर जहर झरने लगता है तो लोगों को मूर्छा आने लगती है। इसलिए जुबान नरम और आंखों में शर्म हो। जहां आंखों में शर्म होती है वहां पर व्यक्ति के अंदर धर्म प्रकट होता है। जहां आंखों से पानी बहना प्रारंभ होता है, समझ लेना धर्म की बात को सुनकर के, धर्म को करके यदि धर्म की भावना से आंखों में पानी बह रहा है, उस पानी को पानी नहीं समझना, उसको समझना कि पूर्वकृत पाप गल गल करके आंखों से निकल रहे हैं। तब कहीं आंखों में पानी आता है। ध्यान रखना, आंखों से जब पानी आता है तब उस पानी में 2% पानी होता है, 98% भावनाएं होती हैं। बिना भावनाओं से प्रेरित होकर के कभी आंखें गीली नहीं होती हैं। इसलिए ये आंखों का पानी हमें ये सीख देता है कि आपने धर्म करके यदि आंखों से पानी बहाया है, यानी मिथ्यात्व को गला के आपने बाहर निकाल दिया है। आप सम्यक दृष्टि हो गए, देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धानी हो गए। और जहां देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होता है, उस सम्यक दृष्टि को सिर्फ इतना ही तो करना है कि 7 व्यसनों का त्यागी हो जाए, अभक्ष का त्यागी हो जाए, अन्याय का त्यागी हो जाए, परमात्मा का आराधक हो जाए और देव शास्त्र गुरु के दर्शन का प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए। ऐसे ऐसे लोग इस भारत देश में हुए हैं जिनने नियम ले लिया, मैं रोज गज मुक्ता चढ़ाऊंगा, मुट्ठी भर परमात्मा को तब भोजन करूंगा। ऐसे महाव्रत के धारी लोग पुरुष नहीं नारियां हुई हैं। हम तो पुरुष हैं। यदि तुम रोज गज मुक्ता नहीं चढ़ा सकते कोई बात नहीं, रोज कोई तो मणि नहीं चला सकते कोई बात नहीं, मुट्ठी भर चावल तो चढ़ा सकते हो परमात्मा के दर्शन करने के लिए। और वो भी यदि घर से लाने में शर्म लगती है तो कमेटी में तो मंदिर में भी व्यवस्था कर रखी, भैया मुट्ठी भर चावल मंदिर की चढ़ा करके कम से कम भगवान के दर्शन तो कर लो, भगवान की भक्ति तो कर लो। लेकिन आज लोग बाहर से तो निकल जाते हैं और बाहर से खड़े खड़े नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं। बस इतनी प्रतिज्ञा कर लेने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। इतनी प्रतिज्ञा करने का नाम ही तो दर्शन प्रतिमा है। तुम्हारे लिए कौन इतना भार दिया जाता है कि जिस भार को तुम ढोर न सको। और घर में रह कर के व्यक्ति शांति के साथ 7 प्रतिमाओं का पालन बहुत अच्छे से कर सकते हो। 7 प्रतिमाओं में तुम दुकान भी चला सकते हो। नहीं ले पा रहे 7 प्रतिमाएं, कोई बात नहीं, 2 प्रतिमाएं लो, 1 प्रतिमा लो, क्योंकि ये भक्ति का प्रभाव ही हुआ करता है कि जो व्यक्ति के अंदर सारे दुख दरिद्रताओं को मेटने में समर्थ हुआ करता है। और वही बात है इन प्रतिमाओं के। प्रतिमा का अर्थ प्रतिज्ञा होता है। प्रतिमा का अर्थ कोई बड़ी वस्तु नहीं है। ये प्रतिमाएं नहीं कि आपने लेकर के मंदिर में विराजमान कर दी। मंदिर में विराजमान करने वाला दर्शन प्रतिमाधारी हो, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन प्रतिमा का अर्थ प्रतिज्ञा होता है कि हमने प्रतिज्ञा ले ली कि हे परमात्मा, हम प्रतिदिन आपके दर्शन करेंगे, भक्ति करेंगे, तभी आहार करेंगे। ऐसी पवित्र भावना, और वो पवित्र भावना जब होती है जब व्यक्ति के अंदर संस्कार होते हैं, और वो संस्कार से युक्त रहने वाला व्यक्ति अपने पूर्व के सारे पापों को धो देता है, और आज ऐसा होकर के दूध का धोया हुआ जैसे बाहर निकाला जाता है, ऐसे पवित्र संस्कारों से युक्त व्यक्ति जब होता है तब उसके जीवन में एक नई ऊर्जा आती है, नए विचार आते हैं, खोटे परिणाम समाप्त होते हैं। जिनके पास संस्कार नहीं होते हैं वे हमेशा सींग बांध करके लड़ने के मूड में होते हैं, या तो परिवार में लड़ेंगे या पड़ोस में लड़ेंगे या किसी भी व्यक्ति से छोटी छोटी सी बातों को लेकर के उखड़ पड़ते हैं। लेकिन जहाँ संस्कार होता है उस व्यक्ति के अंदर समता आती है। इसलिए हमेशा जुबान नरम हो, आंखों में शर्म हो और जैन धर्म हो। यदि हमारे कोई आराध्य हैं तो जिनेन्द्र देव है, जिनो देवो यशसा जैना। जैन कहते कैसे हैं? जिनका जैन ही देव हुआ करता है वो जैन कहलाता है। इसलिए हम जैन हैं तो जैनी के युग संस्कार हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। आंखों में शर्म हो, जैन धर्म हो और गुरु शरण हो। जब गुरु की शरण पहुंचते हैं तभी सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियां होती हैं। उन 5 लब्धियों में तीसरी लब्धि देशना लब्धि होती है। पहले देशना लब्धि को प्राप्त करो, फिर उसके बाद में सम्यक दृष्टि बनो, अन्यथा सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते हो। इस तरह से ये 5 चीजें याद रहे हैं कि नहीं रहे हैं भैया? कौन कौन सी हैं? दिमाग ठंडा हो, जुबान नरम हो और दिल में रहम हो, दयावंत जीवन हो। जुबान नरम हो, आंखों में शर्म हो। शर्म का अर्थ लज्जा। व्यक्ति की लज्जा उसके शील की और धर्म की रक्षा करता है। और गुरु शरण है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जहाँ गुरु होता है, आप पढ़ते हो संसार सागर तरन तारन गुरु जहाज विशेखिया। संसार से पार होने के लिए यदि कोई जहाज है तो गुरु ही जहाज है और कोई दूसरा तारने वाला नहीं होता। इसलिए गुरु शरण हो, ऐसी अपने अंदर पवित्र भावना होना चाहिए। इन भावनाओं के साथ में वहां पर जब मंत्रियों ने राजा को समझा दिया और राजा की समझ में आ गया तो राजा के अंदर के विकार भाव ऐसे समाप्त हो गए जैसे गरम तवा के ऊपर पानी डाल दो तो तवा ठंडा हो जाता है। ऐसा राजा का दिमाग ठंडा हो गया और अब सोचता है कि एक बार श्रीपाल से मिलना चाहिए, एक बार मैना सुंदरी के पास जाकर के उसकी खबर लेना चाहिए। अब पवित्र भावनाओं से भर गया और राजा प्रजापाल अपने महल से चल करके वो श्रीपाल के पास आता है, मैना सुंदरी के पास आता है, क्योंकि अब भ्रम का भूत समाप्त हो गया। और यहाँ आकर के मैना सुंदरी ने बहुत अच्छे ढंग से पिता का स्वागत किया। यही तो महापुरुषों की कहानी है। मैना सुंदरी ने उलाहना नहीं दी कि तुमने हमारे साथ क्या किया था, अब हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। आप आए हैं तो ये नीति है, आगतम स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तम न निवारे तिष्ठन्तम कारेत भिक्षा एष धर्मा सनातना। ये हमारा सनातन धर्म है। क्या कहता है? आगतम स्वागतम कुर्यात्। यदि तुम्हारे द्वारे पर शत्रु भी आया है तो उसका स्वागत करो। देखो वृक्ष कैसा क्षमाधारी पुरुष होता है। लोग वृक्ष में पत्थर मारते हैं, उसके फल छीन लेते हैं, पत्थर मार मार करके उसकी डाल को हिला हिला करके, लेकिन फिर भी वृक्ष कभी छाया देने से इनकार नहीं करता है। वो हमेशा कोई भी आए शरण में आपके लिए छाया है, आपके लिए फल है, फल खाओ,
छाया में बैठो और तुम्हें इच्छा हो तो थोड़ी नींद भी ले लो। ऐसा होता ना, वृक्ष के पास जाकर के देखो, वो सीख देता है कि जब दुश्मन को भी एक वृक्ष, एक इंद्रिय वृक्ष छाया देता है, माया देता है, तुम्हारे लिए सुख प्रदान करता है। हम तो मानव हैं, हमारे घर में यदि कोई हमारा बैरी भी आ जाए तो उस समय बैर भाव भूल करके आगतम स्वागतम, आइए पधारिए, स्वागत है आपका। जब कभी आपके द्वारे पर कोई आए तो ये मत पूछना काय को आए, ऐसा पूछते हो नहीं। सबसे पहले मिष्ट वचनों के साथ आइए, मीठी वाणी, मीठा पानी और आसन देना कभी ना भूलें। कोई भी तुम्हारे द्वार पर जाए उसको मीठी वाणी माने अच्छे अच्छे मिष्ट शब्द प्रदान करो, और घर में आके बैठ जाए तो मीठा पानी, शरबत पिला दो, दूध पिला दो। आजकल तो चाय चलती है, सो चाय पीते हैं लोग बाग, अथवा कोई बीड़ी सिगरेट वाले होते हैं तो बीड़ी सिगरेट वाले होते हैं, जबकि बीड़ी सिगरेट का कोई स्वागत नहीं होता, लेकिन प्रसन्न वही से होते हैं। आओ गए, स्वागत गए सुपारी पान, ले लूघर ठाड़े भय खुशी भय जजमान। बीड़ी जला के दे दो तो लोग बाग और प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, यही दशा है पंचम काल की, क्या कर सकते हैं। इसलिए आने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा एक प्रश्न खड़ा मत करना, काय को आए, वो तो बताएगा, जब आया है तो बताएगा, लेकिन पहले बैठा लो, आसन दो और फिर पानी पिलाओ। यदि उसका गर्म दिमाग होवे तो तुम्हारे ठंडे पानी से दिमाग कम से कम ठंडा तो हो जाए, नहीं हो जाएगा। ये पहले दिमाग ठंडा कर दो उसका, और फिर उसके बाद में ठंडा दिमाग करके आसन दे करके अब आगे की बात बढ़ाओ। ये हमारा सनातन धर्म है। ये पढ़ी लिखी संस्कारवान कन्या ने राजा प्रजापाल के साथ स्वागत किया, और स्वागत करके राजा भी अपने आप में बहुत प्रसन्न हुआ। आजकल के संस्कारवान लोग तो अलग प्रकार के होते हैं। एक बार की बात है कि एक महिला ने सब्जी बनाई और वो भाई साहब सब्जी जल गई। तो सब्जी जली, जब पति के लाने परोसी तो पति ने कहा कि आज तो तुम्हारी सब्जी में नमक नहीं है। तो पत्नी आवाज देती, हम संस्कारवान परिवार के हैं, पढ़े लिखे हैं, हम घर से जे पढ़ के आए हैं कि हम जले में नमक नहीं डालते हैं, यानी सब्जी जल गई है इसलिए हमने नमक नहीं डाला। उसने ये नहीं कहा कि हम भूल गए, हम जले में नमक नहीं डालते हैं। आज पंचम काल की महिलाएं ऐसा उत्तर देती, बहुत चतुर हैं, सब पढ़ी लिखी कॉलेज की है ना। यहाँ पाठशाला में तो कोई पढ़े नहीं है, पाठशाला तो आए नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माई बाप ने मार मार के स्कूल तो भेजा है, लेकिन एक बार भी पाठशाला के लिए प्रेरणा नहीं दी के जाओ। यदि महाराज कहें कि बेटा तुम अपने बच्चों को मंदिर पाठशाला भेजा करो, तो वे 100 बहाने बनाती हैं आजकल की माताएं। क्या करें, वही समय कोचिंग होते, वही समय पाठशाला होते। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन कर लो ना पाठशाला वालों के, टाइम बदल लो। लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपने बच्चों को कोचिंग तो मार मार करके भेजें, नहीं तो घर में टीचर बुला ले हैं, लेकिन पाठशाला नहीं भेज सकते। आपके घर से संस्कार उठते जा रहे हैं। जब संस्कारहीन व्यक्ति रहेंगे तो उत्तर यही देंगे कि जली सब्जी में हम नमक नहीं डालते। तो भैया जली सब्जी में नमक को निषेध है कि चमड़ी जल गई उसमें नमक का निषेध है? बताओ किसका निषेध है? चमड़ी जल गई तो उस पे नमक नहीं लगाओ, लेकिन सब्जी जल गई तो नमक डाल के कम से कम उसके जलापन को तो दूर कर दो, मिठास हो जाए। लेकिन नहीं, उत्तर तो हम देते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकते हैं। संस्कारवान नारी मैना सुंदरी ने गजब का काम किया, पिता के दिल को जीत लिया। दुनिया जमीन में मकान बनाती है, किसी के दिल में मकान बना करके देखो, तब तो कोई बात है।
मैना सुंदरी ने उनके दिल में मकान बनाया और वहां जाकर के पिता का दिल से स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद श्रीपाल मैना सुंदरी जब पिता के सामने बैठे तो पिता ने आज उगल दिया। प्रजापाल कहता है कि हे श्रीपाल, हे बेटी, मैं चाहता हूं कि उज्जैनी नगरी के राज्य को आप संभालें और मुझे सन्यास से जीने की इच्छा है। इस प्रकार से जब प्रजापाल ने बात कही तब श्रीपाल ने बहुत कृतज्ञता ज्ञापित की, कहा कि हे पिता श्री, हे पिता तुल्य, धन्य है आपकी उदारता। मुझ परदेशी व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, घृणित व्यक्ति, निष्कासित व्यक्ति के साथ तुमने वो उपकार किया है, मुझे प्राण दान से कम दान नहीं दिया। आपने ऐसी परिस्थिति में अपनी कन्या, प्यारी कन्या को दे करके, मुझे वो कन्या नहीं, मुझे तो साक्षात भगवती का रूप प्रदान करके हमारे लिए आपने एक बहुत बड़ा औषधि दान दिया है। आपने वो काम किया है जो काम उस समय तड़पते हुए लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी, उस शक्ति को दूर करने में जैसे विशल्या ने काम किया था, बस वही काम आपकी बेटी मैना सुंदरी ने विशल्या बन करके हमारे साथ उपकार किया है। मैं उस उपकार को कभी भूल नहीं सकता हूँ, ये और आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और श्रीपाल के आंखों से पानी गिरने लगा। यही तो कृतज्ञता, नहीं कृतमोपकारम साधवो विस्मरन्ति। किए हुए उपकार को सज्जन लोग कभी भूलते नहीं है, लेकिन हमारी आदत है कि हम जब तक उस स्थान पर रहे हैं तब तक तो हम सुन ले हैं, पानी बहे हैं आंखों से, लेकिन यहाँ के बाद जाएंगे तो फिर बोई घोड़ा और बोई मैदान, ऐसे जिन लोगों के हृदय होते हैं मिट्टी की तरह कि मिट्टी में जब तक पानी डालते रहो तब तक तो वो गीली होती है, और पानी डालना बंद करो, थोड़ी सी हवा लगी तो वो कठोर हो जाती है। यही दशा हमारी है कि हमें जब तक यहाँ पर सुनाते रहो तब तक तो हृदय गीला होता है, तो जब सभा के बाहर गए तो बोई घोड़ा और बोई मैदान हमारे लाने, तो वही दुनिया भर की विषय कसाएं की बातें, बेई बैर विरोध की बातें। इस बैर विरोध को हमेशा अपने पास मत रखा करो, ये बहुत बड़ी चीज है। कल भगवती आराधना में आया था कि जो भूत का और भविष्य का परिग्रह अपने पास रखता है वो व्यक्ति भी बंध का कारण है। देखो कसाय है, ये परिग्रह है। अब वो परिग्रह यदि तुम बैर के रूप में रखे हो तो भूत तो जो है वो एक सपना है, सपना तो बीत गया, अब उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। अब जब वो बात भूत की निकल गई तो अपने दिल में उसको काय को बना के रखो, निकाल के रखो। इसलिए किसी ने अच्छा लिखा है कि गम और खुशी ये दो चीज हैं, तो तुम्हारे चौके में दो चीजें बनती हैं, एक चटनी बनती है और एक अचार बनता है। चटनी बनती है तो एक दिन बनाई उसी दिन खा ले, या सुबह बनाई सुबह खा ले। और अचार एक दिन बनता है, वो कितने दिन खाते हो ईमानदारी से बताना? एक साल? एक साल चलता। देखो एक बहन कह रही है हाँ कि एक साल चलता, यानी हमारा कहने का मतलब है कि गम की तो चटनी बनाओ ताकि एक दिन चले, और खुशियों का अचार बनाओ कि सालों साल चले। नहीं हो सकता। खुशियों का अचार बनाओ कि सालों साल चले। इसलिए एक कहा खुशियां बांटो आस पास, नफरत कभी आए न पास। अपनी अकल अपने पास, परिश्रम करो चुपचाप, पापों से तुम सदा उदास। देव शास्त्र गुरु अपने खास, यदि कोई खास है तो देव शास्त्र गुरु है और कोई दूसरा अपना हो नहीं सकता। इस तरह से यहाँ पर कृतज्ञता से भरे हुए श्रीपाल के सामने जब राजा ने ये बात करी तो राजा की बात को सुनकर के श्रीपाल ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, महाराज मुझे आपने अपनी बेटी देकर के राज्य से कम नहीं दिया, आप अपने राज्य को संभालो
मैं बाप कमाई नहीं, मैं तो आप कमाई खाऊंगा, मुझे आपके राज्य की जरूरत नहीं है। ऐसा श्रीपाल राजा को समझा करके अब राजा निवेदन करता है कि जब राजा बने तब बने, आप तो अभी राजमहल में पधारे। अब राजा इतना खुश हो गया कि सारे के सारे परिवार को श्रीपाल की प्रजा के साथ, मैना के साथ राजमहल में ले आते हैं और राजमहल में एक स्वतंत्र जो महल है, उस महल में श्रीपाल के परिवार को रोक दिया जाता है। कुछ काल व्यतीत होता है और अवसर आता है, धीरे धीरे श्रीपाल राज दरबार में भी आकर बैठने लगे। आज ये अवसर हुआ कि श्रीपाल जैसे ही राज सिंहासन पर आकर के बैठे और वहां आते ही बंदी जनों ने बिरद बखानना प्रारंभ किया। और जैसे ही बंदी जनों ने कहा, राजा प्रजापाल के जमाई युवराज श्रीपाल महाराज की जय हो, इस बात को सुनकर के श्रीपाल का माथा ठनक गया। ओहो, मैं जैसा निकम्मा पुत्र, मैं सुसर के नाम से जाना जा रहा हूं, मेरे पिता का नाम डूब गया, मेरे पिता को कोई नहीं जानता। उस पुत्र को क्या पुत्र कहे? जो पुत्र अपने पिता का नाम डुबो दे, वो पुत्र रत्न नहीं हो सकता है, वो कपूत होता है। यहां तो बंदीजन बखान रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं, लेकिन श्रीपाल तो वहां और दूसरे भावों के सागर में उतर गए। उनके अंदर बहुत बड़ा खेद हुआ कि ये बंदी जन राजा प्रजापाल का नाम ले रहे हैं, मेरा तो मेरे पिता का नाम डूब रहा है। बहुत ज्यादा चिंतित हुए। थोड़ी देर के बाद राज सिंहासन से उठ करके वे अपने महल में गए, लेकिन मलिन मुख को देख करके मैना ने पूछा कि हे स्वामिन, क्या आज भी कोई घटना घटी है? क्यों? क्योंकि आपका चेहरा आपके हृदय की विषय सूची है, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे दिल में कोई खोट है, तुम्हारे दिल में कोई ठोकर लगी है। इसलिए आप बताओ, सच बात बताओ, क्या बात है? मैना पूछती है, लेकिन एक दो बार के पूछने पर तो श्रीपाल चुप्पी ठान लेते हैं। लेकिन इसके बाद में श्रीपाल कहते, मेरे को धिक्कार है, मुझे चिल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मामा, बहन, ससुर और स्त्री के नाम से जाना जाता है, वो व्यक्ति महापुरुष नहीं, वो कायर पुरुष की कोटि में आता है। मामा के नाम से जाना जा रहा हूं, बहन के नाम से, स्त्री के नाम से और ससुर के नाम से। इसलिए मैं कैसे अब इस स्थान पर रह सकता हूं? अब तो मुझे एक पल भी यहां काटना मुश्किल पड़ रहा है। तो इस तरह मैना सुंदरी के सामने बात रखते हैं तो मैना सुंदरी कहती है, आप क्या चाहते हैं? आप अपनी भावना व्यक्त करें। तब श्रीपाल कहते, मैं विदेश जाना चाहता हूं, धन कमाऊंगा और राज्य सिंहासन पर मैं अपने हाथों से, अपने बाहुओं से राज सिंहासन को प्राप्त करके अपने राज्य पर राज करूंगा। मैं अब विदेश जाना चाहता हूं। मैना सुंदरी कहती है कि ठीक है, आप जाते हैं तो मैं भी चलूंगी, क्योंकि सती का जीवन पति के चरणों में व्यतीत होता है। इसलिए जहां आप हैं वहां मैं हूं। इस प्रकार जब मैना सुंदरी ने बात कही, तब श्रीपाल समझाते हैं कि देखो मैना, तुम घबराओ मत, क्योंकि जब तक अपना परदेश में कोई परिचय नहीं होता,
आपको ये स्थान नहीं होता तब तक आप हमारे साथ नहीं जा सकते। व्यक्ति को 3 चीजें हमेशा छिपा करके रखना चाहिए, भोजन, पैसा और अपनी स्त्री। इन 3 चीजों को पर्दों में रखा जाता है। यदि आप पर्दों में नहीं रखेंगे तो लुट जाएंगे, इसलिए पैसे को पर्दों में रखो। आप तिजोरी में पैसे छिपा करके रखते हैं, कोई रोड पे डाल के नहीं रखता। लेकिन पंचम काल की बलहारी है कि आज मिठाइयाँ तो रोड पे बिक रही हैं, भोजन तो खुले स्थान पे बिक रहा है, खुला है, जबकि आप उस भोजन को बड़े शौक से खाते हो। होटल के भोजन के बिना पेट नहीं भरता है। आजकल की परंपरा भी होती जा रही कि जैनी भाइयों के घर में भी 4-5 दिन तो भोजन बंद है, संडे सैटरडे तो कहाँ बताओ ना, होटल 5 स्टार पे जे हैं वहाँ पर आपका भोजन होगा। जबकि हमारी जैन पद्धति कहती है भैया तुम हिंदू हो तो टल, आप होटल पे मत खाओ। क्यों, क्या बात है होटल का खाना? कोई होटल वाले नाराज न हो जाइयो भैया, नहीं तो कहो हमारी पोल खोल दे। उनने लिखा है, शास्त्रों की बात बता रहे हैं, उनने लिखा उघरी रहे मिठाई जिनकी, बासी कूसी कैयक दिन की, बिगड़ गई है सूरत जिनकी, ऐसो खाके है जाने बनइयो, अपनो धर्म बचइयो। ऐसा लिखा शास्त्रों में। अब तुम जाकर के वहीं हमारा पेट भरता है। जैनी भाई यदि शुद्धि से बनाते हैं तो अच्छा है। कि एक महानुभाव कह रहे थे, हमारे घर में लोग आते हैं तो भी कहते हैं कि हमने होटल को छोड़ दो, लेकिन उनके घर को नहीं छोड़ा, उनके घर का हम खाते रहेंगे। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जहाँ छना पानी धर्म रहता है, जहाँ पर विवेक पूर्वक कार्य होता, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ पर कोई विवेक नहीं है, जहाँ कौन बना रहा, कैसा बना रहा, क्या कर रहा है, जहाँ साक्षात हमारे सामने फास्ट फूड में स्लो पॉइजन दृष्टि गोचर हो रहा, क्षण भर में व्यक्ति 2 मिनट में घर से बाहर निकलता है और रोड पे पड़ा मिल जाता, क्या हो गया, साइलेंट अटैक आ गया। उसने कोई हार्न ही नहीं बजाया पहले से कि हम समझ जाएं, और वो आया और प्राण लेके चला गया। इसीलिए तो कह रहे हैं भैया अपने घर का खाना शुरू करो, अपने घर को मशाला करो। तुम्हारे घर में आज शुद्धि बिगड़ गई है, तुम्हारे घर में आज कोई अचानक महाराज आ जाए तो विधि न मिले, वो चले जाएं कि वहाँ त्रिमूर्ति की तरफ, और आज वहीं आहारचर्या होगी। अब भी महाराज अलग चले जाएं तो सब लोग ऐसे ही ढूंढत रहे, एक गिलास पानी तुम्हारे घर में शुद्धि को न मिले है, क्योंकि महाराज को कुआं का पानी चाहने हो, तुम सो वाटर ले रहे हो। कौन सी वाटर हैं? बिसलेरी ले रहे ना। धन्य है आपके घर में किन्ने प्रवेश कर लिया। पहले तो पानी रहते थे नहीं, अतिथि आ जाए तो हम, वही तो अतिथि संविभाग है कि जो आपने बनाया वही महाराज को खिला दें। अब आपके यहाँ ये भोजन पान की व्यवस्था बिगड़ गई। तुम्हें पहले सोचने पड़ता है कि हम महाराज आए हैं तो फिर चौका लगे हैं। कोई भजन गा रहा था एक दिन कि 1 बार 3 बार भोजन, भजन 1 बार, ओई में आते संकट 1000। महाराज आए हमारे गांव में, हमने सोचा चौका लगाएंगे, और सोचते सोचते ही हो गया बिहार, आते हैं संकट 1000। ऐसा कोई भजन सुना रहा था, आप लोगों को आता है ना सुनाना समय पाके। तो ये सोचते सोचते चौमासों पूरा ही हो गो, पता ही नहीं लोगों को, अभी तक शकल नहीं दिखा रहे। यहाँ कई भव्यात्माओं को मैं विधान में बैठा देख तो रहा, ये अच्छी परंपरा है, कम से कम ये द्रव्य लाने की व्यवस्था है, घर घर से मोहल्ला मोहल्ला से अपने अपने ग्रुप से लाते हैं, तो भी कम से कम दर्शन तो हो जाते लोगों के कि चलो कम से कम तो लोग आ गए दर्शन देवे के लाने। क्योंकि तुम्हें प्रवचन सुनने की तो फुर्सत नहीं है, गृह धंधों में फंसे रात दिन करते अपनी हानि।
अब गृहस्थी के जाल में ऐसे फंसे हैं कोल्हू के बैल की तरह के। वो 10 फुट की जगह में दिन भर चलता है, 10 कोस चल लेवे, लेकिन जगह कितनी है? 10 फुट की जगह में जीवन यापन कर रहा। वो ही दशा आज के व्यक्ति की है कि वो वही काम कर रहा है, लेकिन अपने धर्म की उसको कोई चिंता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा विवेक रखो, विश्वास रखो, अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बना करके रखो। आप अपने घर में यदि पानी और रोटी खाओगे तो भी स्वस्थ रहोगे, बाहर की अच्छी वस्तु खाओगे तो भी वहाँ अस्वस्थता हो सकती है। इसलिए ये संस्कार इसलिए दिए जाते कि कम से कम इन चीज़ों को सुन करके आपका जीवन, आपका भविष्य उज्जवल बन जाए, इसलिए ये बात रखी जाती है। इस प्रकार जब श्रीपाल ने विदेश जाने की बात करी और श्रीपाल ने कहा कि 12 वर्ष में हम लौट करके आ जाएंगे, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं जाना है, क्योंकि स्त्री को पर्दों के भीतर रखा जाता है। तुम्हें लेकर के जाएंगे, अभी कहीं ठिकाना नहीं, फुटपाथ पे रहना पड़ेगा, तो हम तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? तो फिर सबसे बड़ी आकुलता है कि तुम्हारे लिए तुम बिना गृहस्थी के रह नहीं सकती, बिना मकान की रह नहीं सकती, बिना सुरक्षा की रह नहीं सकती, इसलिए तुम यहीं रहो। मैं अकेला यहाँ से जाता हूँ और वहाँ से धन कमा करके ठीक 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष पूरा होगा तो मैं लौट करके आ जाऊँगा। ऐसा श्रीपाल मैना सुंदरी को समझाते। मैना सुंदरी भी लाख उपाय करती है कि एक तो तुम जाओ ने, और जाते हो तो साथ में ले जाओ, क्योंकि स्त्री हट बहुत बड़ी हट होती है। जिद पकड़ ले तो मुश्किल पड़ जाए। सीता ने जिद पकड़ ली कि हमें राम नहीं, सोने का मृग चाहिए। अब राम ने 1000 समझाई कि देखो ये कोई मायावी बात है, यहाँ पर वास्तविक सोने का मृग आज तक हुआ नहीं। असंभवम हेम मृगस्य जन्मे तथापि रामो लुल्वे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसा मलिन भवंती। जब विपत्ति का काल आता तो महापुरुषों की बुद्धि भी मलिन हो जाती है। सीता ने तो हटाग्रह कर लिया, हमें तो सोने का मृग चाहिए। राम ने बहुत समझाया, लेकिन वो आंदोलन करके बैठ गई, हम रोटी नहीं खाएं जब तक सोने का मृग नहीं आया है। उनने सोने की मृग की मांग करी, यहाँ बनारसी साड़ी की मांग होती, जब तक नया है तब तक हम बिस्तर से न उठें। अरे भैया ये जिद तो बुरी है, इसको छोड़ने का प्रयास करो। मैना सुंदरी ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन श्रीपाल ने एक नहीं मानी। तो फिर मैना सुंदरी समझदार और संस्कारवान कन्या कहती है, ठीक है तुम जाते हो तो जाओ, लेकिन सीख याद रखना, तुम अभी तक जैन धर्म के स्वरूप को समझ नहीं पाए, लेकिन अब जा रहे हो तो इतना ध्यान रखना कि सिद्धों की आराधना हमेशा करते रहना। 4 प्रकार के दानों में कभी कम नहीं रखना, हमेशा भाव उदार रखना। दान दे मन हर्ष विशेष है, यह भव जस पर भव सुख देखे। दान देते समय हर्ष होना चाहिए। बोली बोलने के बाद ये न हो, अरे यार हम तो फंस ही गए यार, हमने तो बोली बढ़ाने के लाने बोली थी और तुमने हमें को फंसा दो। नहीं, ये फंसाने वाला बात नहीं। ऐसा तुमने किया तो तुम्हारा पुण्य छीन हो जाएगा। ये भाव आने ही नहीं चाहिए। ये तो दान देते समय मन में हर्ष हो, और दान लेने के बाद, बोली होने के बाद, आपके नाम चली जाने के बाद, और कभी यदि देरी हो जाए और मन में आए कि अब हमें नहीं देने, हमें नहीं लेने, देखो तुमने जब बोला तब तो पुण्य की फाइल बंद गई, तुम्हारी पुण्य बन गया। अब तुम्हारा मन हो रहा है तो पुण्य तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा? तुम्हें कुछ और अधिक तुम्हारा मूल लेके जाएगा। देखो जैसे कोई कन्या की शादी भई, वो 5 लाख रुपया तुम्हें विवाह में मिल गए। अब 1-2 साल बाद यदि उसका तलाक करो आप, तो मिले तो 5 लाख थे। अब जब वो यहाँ से जे है विवाह कैंसल हुई है, तो 5 लाख में मान जाए कि तुम्हारी आधी संपत्ति लेके जे है। बताओ, पता नहीं है तुम लोगों को?
तलाक नहीं हो महाराज के। ये होता है क्योंकि वो जाएगी तो तुम्हारा मूल भी लेके जाए, बिना मूल के नहीं रह सकती है। तो जैसे ये कन्या का हाथ पकड़ने पर 5 लाख मिले और 50 लाख देना पड़े, नहीं दोगे तो पुलिस तुम्हारे यहाँ आकर के तुम्हारे घर को लूट के दे देगी, उसको समान अधिकार है। इसी तरह यहाँ पर जब आप एक लोक व्यवहार में ऐसे काम देखते हो तो परमार्थ में भी यही होता कि दान बोला। अब यदि दान के प्रति भाव ढीले हो गए, कोई निमित्त यदि हमारे परिणामों को बिगाड़ने का मिल गया, तो फिर हम सोचते हैं कि यारो चलो अब देना ही नहीं, हमें करना ही नहीं। नहीं भैया, इससे अपन को और मूल में भूल पड़ जाती है। इसलिए कभी भी मन में विचार मत लाना कि नहीं देना। मन में विचार आएगा तो अपन को बहुत दोष लगेगा। और दान करते समय तो ऐसे भाव होना, शास्त्रों में लिखा है कि तुमने दाएं हाथ से दिया है तो तुम्हारा बायां हाथ ना जान पाए, ऐसा दान होता है। वो दान तुम्हारे लिए वास्तव में तुम्हारे घर को भर देता है। इसलिए किसी ने लिखा है, मन में नौधा भक्ति लेकर जो जो दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। ये भाव देखो, शास्त्रों में लिखी हुई पंक्ति है। मन में नौधा भक्ति लेकर, मन में ऐसी प्रसन्नता, अहो भाग्य है, धन्य है, मेरा ये अवसर है कि मुझे दान का अवसर मिला। और किसी व्यक्ति ने जाकर को आपको प्रेरणा करी, भैया ले लो ले लो, क्या हो रहा हो, तुम्हें कहाँ अंतर पड़ रहा हो, तो ये उस व्यक्ति के मन को तुम दुखित मत करना। वो व्यक्ति गया है यानी तुम्हें इसके योग्य समझा है, तो तुम समझो कि मैं इसके योग्य हूं, तब तो व्यक्ति हमारे लिए प्रेरणा कर रहा। अब हमारी जैसी भी स्थिति हो, मुझे इस कार्य में पीछे नहीं हटना। यही तो पवित्र भावना है। कौन किससे कहता है कि तुम हमारे लिए ये कर दो? ये तो पंचम काल है भैया। कौन कहाँ किसी का सहारा सहयोग देता है? लोग तो अर्थी में भी कंधा बदलते रहते हैं, नहीं होता? अर्थी में भी कंधे बदल जाते। इसी तरह यदि हमें किसी ने कुछ कहा है, हाँ हाँ ना करने नहीं। क्यों? एक राजा नल हुआ भाई साहब, उस राजा नल के जीवन में ये घटना घटी कि उसने अपने मुख से कभी किसी भी इच्छित वर मांगने वाले व्यक्ति को ना कहा ही नहीं। तो वहाँ पर दान लेने वाले जो लोग आए थे तो वे विभ्रम में पड़ गए कि राजा नल ने नाम का अक्षर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसने। ये तो हर काम में हाँ, हर काम में हाँ ही हाँ करता है। ये तो ना कभी करता नहीं, नाक्षराणि पठितानि। लगता है कि नल ने ना नाम का अक्षर नहीं पढ़ा। फिर दूसरा कहता है प्रपठितोपि विस्मृतानि। अरे पढ़ा है लेकिन पढ़ करके वो भूल गया, ना नाम का अक्षर उसके कोश में है ही नहीं। ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए। लेकिन तुम ऐसा नहीं करियो कि हर चीज में हाँ हाँ करने लगो। एक लड़का से कह देंगे, तुम्हें कोई कछु भी पूछे हाँ हाँ करियो, तुम ना करियो ही नहीं, तो वो लड़का ससुराल गो भाई साहब। अब ससुराल गो सो वहाँ पर पूछी के सब ठीक है? बोले हाँ। बोले पिताजी बीमार तो नहीं है? बोले हाँ। बोले मर तो नहीं गए? बोले हाँ। ऐसी हाँ नहीं करियो, समझदारी से करियो, नहीं तो तुमने बस कहो कि हम तो नल बन जाएं, राजा नल बन जाए। सो राजा नल की तरह ना बोलना ही नहीं है, हमें तो हाँ ही हाँ करना नहीं। जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ भी करना।
तो कहती है कि 4 प्रकार के दान देते रहना, कर्तव्य पालन करना, और कर्तव्य पालन करते हुए मैना सुंदरी उनसे कहती है कि देखो इस बात का और ध्यान रखना कि व्यक्ति के चेहरे से, और चेहरे के ऊपर सबसे विशिष्ट इंद्री होती है तो आंख होती है। तुम व्यक्ति को आंखों से पढ़ना, फिर विश्वास करना। बिना व्यक्ति को पढ़े अचानक किसी पर विश्वास नहीं करना। तो मैना सुंदरी सारे के सारे लोगों का परिचय कराती है और कहती है गांठ में बात बांध लो कि कौन की आंखों में क्या बसता है। तुम लोग सुन तो ले हो, याद तो रहना नहीं है तुम लोग, क्योंकि पेन कागज तो कभी लाते नहीं हो आप लोग। ध्यान रखो, ये चीजें तुम्हारे लाने भी जीवन में उतारने के लिए हैं। तो मैना सुंदरी कह रही है कि देखो माँ की आंखों में ममता बसती है, पिता की आंखों में फर्ज बसता है, पत्नी की आंखों में कर्तव्य बसता है, भाई की आंखों में प्यार बसता है, बहन की आंखों में दुलार बसता है, अमीर की आंखों में अहंकार बसता है, और गरीब की आंखों में दीनता बसती है। मित्र की आंखों में सहयोग बसता है, दुश्मन की आंखों में बदला बसता है, और सज्जन की आंखों में दया बसती है। शिष्य की आंखों में विनय बसता है, गुरु की आंखों में सर्वे भवन्तु सुखना की भावना बसती है, और कामी की आंखों में वासना बसती है, क्रोधी की आंखों में लालिमा बसती है, अहंकारी की आंखों में बड़प्पन बसता है। अहंकारी व्यक्ति के लिए लिखा कि जिस व्यक्ति को कोई वस्तु या व्यक्ति छोटा दिखाई दे तो समझना 2 कारण है। वो किसी को छोटा मान रहा है, छोटा देख रहा है, तो वो या तो दूर से देख रहा है या गरूर से देख रहा है, इसलिए उस सामने वाले को छोटा दिखाई देता है। कपटी की आंखों में चंचलता बसती है, लोभी की आंखों में स्वार्थ बसता है, ज्वारी की आंखों में धन बसता है, मांसाहारी की आंखों में क्रूरता बसती है, परिस्त्रीगामी की आंखों में रूप बसता है, वेश्यागामी की आंखों में धन बसता है, और शराबी की आंखों में नफरत बसती है, चोर की आंखों में अवसर बसता है, और शिकारी की आंखों में क्रूरता बसती है। हे महाराज, तुम जा रहे हो, जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन व्यक्ति को आप जिसके भी संपर्क में आओ उनकी आंखों से उनको पढ़ लेना कि इनकी आंखों में क्या बसा है। जहां ममता मिले उसको मातेश्वरी मान करके उसका सम्मान करना, और जो तुम्हारे लिए फर्ज की बातें सिखाए, जो तुम्हारे लिए सहयोग करे, अपना धन देने को तैयार हो जाए, जिसकी आंखों में ये फर्ज बसता है वो पिता का रूप होता है। इस तरह से आंखों में ये बसता है। इन आंखों से भी तुम परिचय करो किसकी आंखों में क्या है। इसलिए आप लोग फेस रीडिंग तो करते हो, फेस रीडिंग करते हैं ना, काय पे फेसबुक करते, रीडिंग नहीं करते, फेसबुक देखते रहते हो। फेसबुक देखने की अपेक्षा बस अब आई रीडिंग करना सीख लो, आंखों को पढ़ना सीख लो। ये मैना सुंदरी अब पति को भेज रही है
और भेज रही है तो सीख दे रही है। आप लोग भी कभी सीख देते कि नहीं देते हो? बाहर जा रहे हो, 8-15 दिन की यात्रा पे जा रहे हो, भैया जाए, पति जाए, बेटा जाए, सिखाया करो बेटा व्यसनों में मत फंसना। बेटा तुम अकेले रह कर के अब तुम्हारा रिमोट जो माता पिता हैं भी यहीं छोड़ के जा रहे हो, तुम अकेले जा रहे हो, देश विदेश में जा रहे हो, कुछ संगति में मत पड़ना, अपने चेहरे पे झुंझलाहट मत लाना, आप असंतोष का जीवन मत जीना। ये अपनी संतान को समझाते कि नहीं समझाते हो? समझाने की कोशिश करो, तभी तो जीवन सुखी होगा। छोटी छोटी सी बातों में हमें कोई ने थोड़ी सी चिंगारी सुलगाई और हम भड़क जाते हैं, या तो पत्नी की पिटाई करें या माँ बाप से लड़बे बैठ गए हैं। ये बहुत बड़ी बुरी आदत कहलाती है। ये असहिष्णुता का काम होता है। यदि सास बहू में झगड़ा हुआ है और बहू पति को सिरझा रही, तो तुम कहो कि तुम जानो, बेजाने विनय घर से समाप्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारा झगड़ा हुआ है, तुम निपटो और तुम स्वयं अपनी माँ को प्रसन्न करो, चाहे जैसे हो सके वैसे प्रसन्न करो। हमारे बीच और हमारे माता पिता के बीच कोई भेद की दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए। जहाँ हुआ है, पहले स्कूल जाते बच्चों को समझाते थे कि तुम कुट-पिट करके वहीं निपट के आना, घर में कोई उलाहना नहीं लेके आना। ये बहुत अच्छा है, हिसाब किताब उनका है। बच्चे लड़े हैं तो वे अभी बोलने लगेंगे, यहाँ माँ बाप के सिर फूटने लगेंगे। इसलिए ये सीख दिया करो ताकि घर में आनंद का माहौल बना रहे, सब लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित बने। अन्यथा तो ये होता है कि हम किसी एक पक्ष को सुन लेते हैं, वो झगड़ा कर बैठते हैं, वो घर में नरक मचा देते हैं। आपका घर स्वर्ग कैसे बने, ये प्रथमानुयोग को पढ़ा करो। अपने घर में सुख शांति चाहिए है तो सब लोग रात को 9 बजे जब सब अपनी दुकानदारी से निपट करके घर में आ जाए, वो घर में आकर के सारे परिवार, ज्वाइंट फैमिली है, सब लोग रहते तो इकट्ठे हैं ना, 10-20 लोग सब साथ में हो गए, बैठ करके अपना एक साधना कक्ष बना करके और बहुत पवित्र भावना भा करके अपने घर में ये भावना करो। उस साधना कक्ष में बैठ करके सब लोग मेरी भावना पढ़ो, अच्छे लय से पढ़ो और सब लोग मिल करके ये भावना भाव, सुखी रहे सब जीव जगत के, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़। देखो ये पवित्र भावना, बैर छोड़, अभिमान छोड़, पाप छोड़, नित्य नए मंगल गावे। जय हो जय हो जय हो। ऐसी भावना हमेशा हर घर में होना चाहिए। और एक सबसे अच्छी बात होती है कि अपने घर को, अपने परिवार को वात्सल्यमयी बनाने के लिए मेरी तो ये पवित्र भावना है कि सारी की सारी समाज के लोग एक चतुर्दशी के दिन किसी एक घर में जाकर के 1 घंटे का सामूहिक रूप से पाठ रखें, जिसमें एक भक्तामर जी का पाठ हो, आलोचना का पाठ हो, मेरी भावना हो, और इन पाठों के साथ में गुरुदेव का एक भजन हो। वो भजन हो, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। ऐसी 1 घंटे की भावना पूरी समाज किसी एक परिवार में जाकर के और बहुत अच्छी पवित्र भावना भाते हुए पूरे समाज के लोग उसके घर में जाएं। उसके घर में यदि बैठने के लिए जगह नहीं है तो रोड पे खड़े जाएं, लेकिन ध्यान रखना कि जाने का मन बने, लेकिन उसके घर में पानी पीने की भी चेष्टा नहीं करना।
हम धर्म करने आए हैं, हम वात्सल्यमयी कार्य करने आए हैं। क्योंकि बड़े आदमी तो पेड़ा बांट देंगे, गरीब आदमी तो बेचारा एक मूंगफली के दाने के लिए तरसेगा। फिर वो सोचेगा कि बड़े बड़े लोग करते रहे, गरीबों के यहाँ तो हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हमारा कर्तव्य है कि अपने भाई जो पिछड़े हैं, जो आज गरीबी को झेल रहे हैं, उनको भी आगे बैठाने की कोशिश करो। उनको भी आगे ला करके यहाँ जो बोली नहीं ले पा रहा, बेचारा अपने गरीबी से जीवन व्यतीत कर रहा है, उन लोगों को ला करके स्वधर्म इंद्र के आगे की पंक्ति में बैठा लो। हम इनका सहयोग करेंगे। ये हमारी समाज के लिए ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम इनके लिए भी तो कभी आगे लाएं, धर्म में लगाएं। नहीं तो बेचारे सोचते हैं कि ये तो कभी बोली ले ही नहीं सकते, कभी इंद्राणी बन ही नहीं सकते, कभी कोई कर ही नहीं सकते। एक गरीब व्यक्ति भी उस 1 घंटे का पाठ करे और जाकर के जय जिनेंद्र प्रेम दुश्मन का भी घर होवे, तो भी हर व्यक्ति जाकर के पूरे परिवार के साथ वहां पर प्रार्थना करे भगवान के सारे जीवों के कष्ट दूर हो, सब सुखी हो, हम सब एक हैं। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। यही तो हमारी पवित्र भावना, यही तो धर्म है, यही तो वात्सल्य है। वात्सल्य कहते किसे हैं आप ये तो बताओ। 100 का नोट हो, फटा हो, पुराना हो, मीड़ करके उसको नाली में डाल दिया हो, उस नाली में पड़े 100 के नोट को, पुराना है, फटा है, मीड़ के फेंक दिया है, लेकिन नाली में पड़े उस 100 के नोट को तुम देख करके उठाओगे कि उपेक्षा कर दोगे? बताओ क्या करेगा? जो भी देखेगा उठाने को लपकता है, चलेगा। पुराना है, फटा है, 100 में नहीं 95 में तो बिक जाए भाई साहब, नहीं बिक, 100 में बिक। जैसे उस पुराने फटे नोट को देख करके लोग लपकते हैं, इसी तरह हमारा वात्सल्य धर्म कहता है कि हमारे परिवार का, हमारी समाज का यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गरीब हो, बहिष्कृत हो, जो रोगी हो, जिसके पास कोई व्यवस्था ना हो, ऐसे लोगों को भी इस नोट की तरह और लपक करके गले लगाओ। यही तो धर्म हमारा सिखता है, यही तो वात्सल्य धर्म है। और किसका नाम धर्म है? तुम सारी जिंदगी भर पैसे जोड़ते रहते हो, लेकिन पैसों को जोड़ने के साथ वात्सल्य को भी जोड़ो, धर्मात्माओं को भी जोड़ो, हर व्यक्ति को भी जोड़ो, तब तो हमारी ये बात है। आप कैसे कहते हैं कि छोटे लोग काम नहीं आते हैं? अरे लिखा है शास्त्रों में, तिनका कबहू न निंदिए, जो पायंतल होय, हवा उड़े आखन पड़े, पीर घनेरी होय। तिनका का भी कभी अपमान मत करो। वो हवा में उड़ करके यदि तुम्हारी आंख में चला जाए तो तुम्हारी आंख में पीड़ा हो जाए। ये हमारा कर्तव्य है। समय बहुत हो रहा, बहुत सारी बातें कहना है। वो दिन तो अब आपके बहुत छोटे बच्चे हैं। वो श्रीपाल चरित्र के अभी 3 अधिकार भय हैं, वो 10 अधिकार हैं भाई साहब। वो विधान तुम्हारा कल ही का है। अब बताओ, कल के बाद तो फिर सबको छुट्टी पाने हैं। विधान के बाद तो तुम लोग ऐसे भागो जैसे वहाँ स्कूल में घंटी बजती और बच्चा दौड़ लगाते हैं, फिर तो शक्ल दिखाना नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, समय अपना हो रहा है और महाराज लोग यहाँ पर शांति से बैठ कर के कल का इनका उपवास है, फिर भी बैठे हैं। और ये महाराज भी यहाँ आकर के बैठे हैं, निरुपम सागर, निर्लोभ सागर जी। इन लोगों ने भी श्रीपाल चरित्र क्षमता से सुन लिया, बहुत अच्छा। और भैया लोग विधान करा रहे हैं, लल्लन भैया और ये भैया संभव भैया वगैरह, ये सारे के सारे लोग जुटे हैं, बहुत सेवाएं कर रहे हैं। इन सब के लिए हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। और महाराज लोगों के सहयोग की तो सराहना अलौकिक है, मैं कुछ कह नहीं सकता। महाराज बोलना चाह रहे थे लेकिन समय देख कर के उन्हें नहीं बोला, मैंने माइक तो से खिसका दिया। महाराज का अभिप्राय है कि भैया
कम से कम अपने जीवन को ज़्यादा नहीं तो घर में रहते हुए सम्यक दृष्टि बन जाओ, संस्कारवान बन जाओ, और संस्कारवान करके एक एक दो दो प्रतिमा जितना ले सके, क्योंकि पंचम काल है, अपन को ये टूटी छकड़ा मिला है। इस टूटे छकड़े से मोक्ष मार्ग का जितना रास्ता तय हो जाए उतना कर लो तो बहुत अच्छा है। ऐसी पवित्र भावना महाराज लोगों की है। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि।